तो हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है यहाँ पे पर्टिकुलरली हम एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे जो कि अशोक लेलैंड के जो प्रोजेक्ट है उसका मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो कि इतना जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला जो हाईलाइटिंग हो रहा है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो पार्ट आपका हाईलाइटिंग हो रहा है इतना पार्ट क्या होगा, ट्रस डिजाइन होगा, शेड का डिजाइन होगा जो कि स्टील का आई सेक्शन यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद उसके ऊपर ट्रस का सेक्शन होगा और बाकी ये जो आपका हैचिंग पार्ट देख रहे हैं ये आपका 2 फ्लोर रहेगा। ये वो भी स्टील शेड के ऊपर ही रहेगा, वो डेक करके हम करेंगे। G+1 या आरसीसी का रूप लिखा है। डेक का होगा स्ट्रक्चर अंडर शेड ईच फ्लोर 11 फीट, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 फीट का यहाँ पे हम करेंगे उसको। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं G+3 आरसीसी रूफ स्ट्रक्चर ईच फ्लोर 11.5 फीट, ये कंप्लीटली हम आरसीसी का स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे और उसका ड्राइंग करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, ये एक लाइव प्रोजेक्ट है, इसमें मैं कंप्लीट डिजाइन एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उसका जो ड्राइंग आउटपुट निकल के आएगा वो ड्राइंग भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा। अगर ये डिजाइन रिपोर्ट डिजाइन को स्टार्ट फाइल में और ड्राइंग ऑटोकैड फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर होगा तो इसको 2 भाग में मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, नहीं तो अगर सिंगल में हो सकता है तो सिंगल में भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ना, ये मेरा प्लान है। तो ये पहले तो ये आरसीसी स्ट्रक्चर होगा, तो ये एक वीडियो में मेरा आरसीसी डिजाइन भी कवर होगा और यहाँ पे मेरा स्टील डिजाइन भी कवर होगा। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, लेकिन ये जो आपका पार्ट देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर में रहेगा। ये रेस्ट जितना भी फ्लोर है सारे फ्लोर में ये रहेगा और यहाँ पे लिखा है आपका G+3 मीन्स ये आपका टोटल 4 फ्लोर होगा। ओके, तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो कैड में जितना भी यहाँ पे कॉलम पोजीशन में पहले से दिया गया है इसको आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा ये कि ये कॉलम पोजीशन सही है या गलत है। तो मैं ये पहले से वेरीफाई किया था। तो ये जो रेड मार्क में वो कॉलम है वो आर्किटेक्ट ने दिए थे और वो कॉलम पोजीशन भी सही है। ओके, तो कॉलम पोजीशन को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसके ऊपर हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जितना भी आपको कॉलम दिख रहा है उसका हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे जितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लेयर लेता हूँ और यहाँ पे एक न्यू नाम देता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं स्टार्ट। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं नेम दे दिया स्टार्ट। और जो लेयर में बनाऊंगा उसका मैं यहाँ पे एक कलर देता हूँ, सपोज ये कलर पिंक कलर। ओके कर दिया, उसके बाद स्टार लेयर को मैं एक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे लेयर एक क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए वो स्टार लेयर आ गया। यहाँ पे उसको मैं बाय लेयर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्टार लेयर एक्टिव हो गया। अभी ये लेयर लेके मैं उसका जितना भी कॉलम है जहाँ पे वॉल है उसका मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ, उसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सेंटर तो शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप सेंटर शो होना जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बाद में उसको आप ट्रिम कर देंगे अननेसेसरी पार्ट को। तो यहाँ से लेके मेरा सेंटर लाइन जो होगा मैं पूरा ले लेता हूँ यहाँ तक। ओके, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं बाद में। तो ऐसे जितना भी यहाँ पे सेंटर लाइन है आप पूरा यहाँ पे सेंटर लाइन आप कर लीजिए। तो पहले मैं सेंटर लाइन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कॉलम का जो जितना भी सेंटर लाइन था वो एक टेंटेटिवली मैं प्रोवाइड कर लिया हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक छोड़ दिया, इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे जितना भी था मेरा सेंटर लाइन यहाँ पे एक टाइप का मेरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एरिया को मैं नहीं करता हूँ, ये मैं डायरेक्टली ड्राइंग पे एडजस्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कॉलम नहीं है, लोड बियरिंग होगा, तो इसलिए मैं यहाँ को स्टार्ट पे नहीं लेगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना भी आपका यहाँ पे वॉल था या कॉलम था उसका मैं यहाँ पे एक एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मैं सेंटर लाइन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा ये ब्रिक का वॉल है, ये पार्टीशन वॉल है, वुडन वगैरह का यहाँ पे पार्टीशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो फ्लोरिंग होगा फ्लोरिंग के ऊपर ये वॉल रहेगा, तो इसमें कोई प्लेन बीम नेसेसरी नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इतना प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये देखिए सेंटर लाइन प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे भी मैं एक बीम प्रोवाइड कर दिया हूँ। और बाकी ये ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर में मैं क्या किया, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये 2 फ्लोर होगा, यहाँ पे लिखा था आपका ये G+1 मीन्स ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर।
ये देखिए ये पूरा फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर का भी मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। ये देखिए जहाँ पे कॉलम है वहां पे सेंटर लाइन, और जहाँ पे वॉल है वहां पे भी सेंटर लाइन। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। तो इससे आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वॉल या कॉलम होगा वहां पे सेंटर लाइन डालना है, बाकी अननेसेसरी एरिया पे आपको सेंटर लाइन नहीं डालना है। ये सेंटर लाइन आपका बीम बन के आएगा। तो यहाँ पे भी मैं उसी हिसाब से यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो इसका डायमेंशन कितना आ रहा है, लगभग 14 फीट आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा सेंटर लाइन हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं सोचा था कि जितना भी यहाँ पे कॉलम है ये आपका आरसीसी का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी कॉलम है उसको ट्राई करेंगे आरसीसी या कॉलम में पास कराने के लिए। और ऊपर जो आपका शेड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो शेड होगा उसको हम स्टील में बनाएंगे। तो जब हम मॉडल बनाएंगे तो उस टाइम में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो ऊपर फ्रेम होगा वो ओनली स्टील बनेगा, बाकी सारे आपका आरसीसी का रहेगा। और जो स्टील का जो यहाँ पे जो सेक्शन बनेगा वो क्या करूंगा मैं, वो मैं डायरेक्टली स्टार्ट प्रो पे बनाऊंगा। और एक चीज यहाँ पे जो कॉलम प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे एक कॉलम, तो ये बीच में भी मैं एक कॉलम डालूंगा। ओके, क्योंकि ये आपका 15 फीट, हम जो ट्रस बनाएंगे 15 फीट बाय, ये ट्रस सेंटर टू सेंटर अगर देखें तो 15 फीट बाय आपका 59 फीट 8 इंचेस का आ रहा है। तो इसको 30 फीट मत रखिएगा, एक साइड में आपको 12-15 फीट के अंदर रखना है। तो दूसरा साइड हम लॉन्ग डिस्टेंस ले सकते हैं ट्रस सेक्शन में। तो इतना मेरा सेंटर लाइन यहाँ पे हो गया। अभी ये सेंटर लाइन को मैं बाहर ले आऊंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेंटर लाइन को सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट सिमिलर कर दूंगा। तो जितना भी यहाँ पे सेंटर लाइन है वो आपका सिलेक्शन होके आ जाएगा। और उसके बाद एक कॉलम को सिलेक्शन करूंगा, एक को, फिर से राइट क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर कर देंगे। तो यहाँ पे जितना भी कॉलम है वो भी यहाँ पे सिलेक्शन होके आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से करते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर। ये देखिए, लेकिन मुझे यहाँ पे भी कॉलम डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक सारे कॉलम सिलेक्शन हो गया और सेंटर लाइन। इसको मैं कॉपी करके बाहर ले आऊंगा। नीचे वाला फ्लोर का भी आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका सेंटर लाइन और कॉलम यहाँ पे आपका आ गया। अभी आपको क्या करना है, ये इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल सी करना है और दूसरा फाइल में ले जाना है। मैं यहाँ पे दूसरा फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लूंगा और एक बार कंट्रोल भी, दूसरा फाइल पे ले आना है। उसके बाद आप थोड़ा देखिएगा यहाँ पे जो आप ये हैं ये कौन सा यूनिट पे है। तो ये अगर देखेंगे तो ये आपका फीट इंचेस का यूनिट है। यूएन एंटर करते हैं तो यहाँ पे इंच का फाइल दिखाता है। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये ये जो भी आपका यहाँ पे है, इसको जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो वो मिलीमीटर पे कीजिएगा, क्योंकि जो स्टील का सेक्शन मिलीमीटर में इजी होता है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वो डायमेंशन वगैरह लेके ड्राइंग करने के लिए। तो जब भी मैं ड्राइंग करूंगा तो उसको मैं मिलीमीटर पे रख के ही ड्राइंग करूंगा, बिकॉज ऑफ द स्टील सेक्शन। तो अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे यूनिट को सेटिंग करूंगा, वो सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग होगा तो भी चलेगा और आर्किटेक्चरल होना होगा तो भी चलेगा। मैं इंजीनियरिंग लेता हूँ। डिसीजन को पहला वाला को रखता हूँ इंच, ओके। उसका डायमेंशन सेटिंग के लिए थोड़ा डी एंटर करूंगा, मॉडिफाई कर लूंगा। यहाँ पे जो डेसिमल था इसको इंजीनियरिंग कर दूंगा, प्रिसीजन को फर्स्ट वन। उसके बाद टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का हाइट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 इंच रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो एरो मार्क है उसको मैं 5 इंच, उसका आधा, ओके। उसके बाद सेट करंट, उसके बाद क्लोज। ये नॉर्मल में डायमेंशन सेटिंग किया। अभी मैं क्या करूंगा, एक को जस्ट क्रॉस चेक करूंगा, जैसे कि ये सेंटर सेंटर ये 15 फीट होना चाहिए। देखते हैं ये 15 फीट अगर है, वो ये वाला साइड 15 फीट अगर है तो सही है, नहीं है तो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा क्यों गलत है। ठीक है, 15 फीट है तो ये डायमेंशन मेरा सही हो गया। तो ये मैं दूसरा फाइल पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे हाइट मेंशन था यहाँ पे 11 फीट का। तो ये जो इतना पार्ट होगा वो आपका 11 फीट में आपका 2 फ्लोर बनेगा। तो एक एक को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेके आता हूँ, ओके, साइड ले लिया है। उसके बाद इसको मैं क्या करूंगा, अभी 3D व्यू में कन्वर्ट करूंगा। ये आपका एक टूलबार आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ये जो टूलबार है इसका नाम अगर हम देखेंगे तो ये टूलबार का नाम था, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो ये शो करता है, ये व्यू टूलबार है, ठीक है ना। ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये व्यू टूलबार है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये व्यू टूलबार। तो यहाँ पे व्यू टूलबार में ये जो पहला वाला ऑप्शन है एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट होके आ गया। ये ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर का था।
तो मैं इतना जो पार्ट है इसको मुझे कॉपी करना है। कितना कॉपी करना है, यहाँ पे देखिए ये जो फ्लोर है 11 फीट का है, और बाकी ये जो फ्लोर है ये 11.5 लिख रहा है, 11 फीट 5 इंचेस, लेकिन हम सारे को एक ही लेंगे, कंस्ट्रक्शन करने में इजी होगा। तो सारे को मैं 11 फीट लेता हूँ, वो क्लाइंट के साथ में बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो ये जो इतना जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये आपका 2 फ्लोर, ये आपका 11 फीट तक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन लेता हूँ, और यहाँ से मैं या ए कॉर्नर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, कितना यहाँ पे ऑर्थो को ऑन कर लूंगा फीट, 11 फीट, 11 फीट एंटर। तो ये देखिए मेरा 11 फीट यहाँ पे होके आ गया है। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर था। अभी जो फर्स्ट फ्लोर है उसको मूव करके उसके ऊपर रख दूंगा। ये देखिए ये मूव करके मैं क्या किया, इसके ऊपर रख दिया। इसलिए मैं बोला ये अगर वो वाला साइड अगर ये अगर आपका 11 फीट होता है तो इसको भी आप 11 फीट ही रखिएगा। तो ये मेरा देखिए ग्राउंड फ्लोर हो गया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भी जो होगा वो भी 11 फीट ही रहेगा। तो इसको मैं अभी और एक फ्लोर में कॉपी करता हूँ, सेम 11 फीट। इसको फिर से सिलेक्शन किया, इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे ले लूंगा मैं 11 फीट एंटर। ठीक से हुआ नहीं शायद, 11 फीट, उसके बाद यहाँ पे एंटर। ये देखिए मेरा यहाँ पे इतना होके आ गया है। ये पहला वाला था आपका ग्राउंड फ्लोर, ये था आपका फर्स्ट फ्लोर, इतना हो गया। मैं स्टील सेक्शन को भी बनाया नहीं हूँ, वो मैं डायरेक्टली स्टार्ट फ्लोर पे बनाऊंगा, जो यहाँ पे स्टील का सेक्शन रहेगा। उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट को अगर हम ठीक से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है ये G+3 है, तो G+1 हो गया। तो और 2 फ्लोर इसको मुझे बनाना है 11 फीट करके, और 2 फ्लोर। तो इतना पार्ट को मैं और 2 फ्लोर बनाऊंगा, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको और 2 फ्लोर में मैं कॉपी करूंगा। तो मैं इसको सिलेक्शन कर लिया इतना पार्ट। अच्छा ये वाला पूरा सिलेक्शन हो रहा है, बाद में ये रेस्ट पार्ट को मैं कट कर दूंगा। तो इसको फिर से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फिर से मैं 11 फीट एंटर, उसके बाद 11 11 22 फीट एंटर। तो ये जो पार्ट है ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका G+1, ये G+3 देख लेते हैं। G+1 जो साइट है ये पार्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। जैसे रिक्वायरमेंट था आपको वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए इसको मैं हटा दिया। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका G+1, और ये G+3 होना चाहिए, G1 2 3, G+3 यहाँ पे आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ, कॉलम अभी नहीं चाहिए, कॉलम को डायरेक्टली हम स्टार्ट पे बना सकते हैं। तो ये G1 2 3 G+3 हो गया। और जो ट्रस्ट सेक्शन है उसको मैं अभी तक बनाया नहीं हूँ, मैं बाद में उसको बनाऊंगा डायरेक्टली स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए मेरा इतना बन के आ गया है, ठीक है ना। उतना बनने के बाद इसको आपको पर्च करना है, इसको डायरेक्टली स्टार्ट प्रो पे ट्रांसफर मत करना, इसको आपको पर्च करना है, इसको प्यूरिफाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप फाइल मेनू बार पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा ड्राइंग यूटिलिटीज, उसके बाद यहाँ पे पर्ज लिखा है, यहाँ पे पर्ज ऑल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये बीच वाला ऑप्शन देखिए प्यूरिफाई हो गया, दोबारा ये आपका शो नहीं करेगा। अभी इसको सेव कर लीजिएगा, फाइल जाके यहाँ पे सेव एज कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन पे, यहाँ पे जो DWG फाइल है इसको आपको DXF पे सेव करना, DXF। ओके, कोई भी वर्जन का ले लीजिए, 2018 कोई भी, मैं यहाँ पे लेटेस्ट ले लिया 2018 DXF। इसको मैं सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको ये DXF फाइल को यहाँ पे क्लोज करना है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो स्टार्टबुक सॉफ्टवेयर पे जब उसको आप इंपोर्ट करेंगे तो एरर शो करेगा। तो उसको यहाँ पे मैं आपको क्लोज कर लिया, इसको नो कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल फाइल है, ओरिजिनल फाइल जैसा था वैसे रखना। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिनल फाइल था। अभी मैं क्या करूंगा, स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। तो आपको सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन करके उसको उसका एलिवेशन प्रोवाइड करके आप स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे आपको न्यू फाइल करना है। न्यू फाइल करने के बाद उसका आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया, कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, कोई भी आप नाम लिख दिए, और ब्राउज करके जहाँ पे सेव करना है वहां पे जाइएगा।
तो यहाँ पे मैं चॉइस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं वहाँ पे जो भी यूनिट था फीट इंचेस था, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश रहेगा, सिंपली क्रिएट कर लीजिएगा। जब फाइल ओपन हो के आ गया है, अगर यूनिट को चेक करेंगे तो यहाँ पे KIP इन लिखा है, किलो पाउंड इंच, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे फाइल पे जाइएगा। फाइल पे जाने के बाद वो फाइल को हम इनको इंपोर्ट करना है, तो फाइल पे जाइएगा। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, डेक्सेप इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे सेव किया था DXF फाइल, वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कीजिएगा। ये इंपोर्ट के टाइम में वाई ऑफ कीजिएगा ऑलवेज। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर लीजिएगा। वहाँ पे फीट इंचेस का फाइल था, तो इंच और पाउंड रखिएगा, क्योंकि फीट इंचेस में जो मिनिमम होता है उसको कंसिडर किया जाता है। तो इंच और पाउंड, उसके बाद यहाँ पे ओके। तो ये देखिए आपका यहाँ पे इनपुट हो क्या आ गया है। उसको जो नेविगेशन की है उससे आप उसको रोटेट कर सकते हैं। जो कीबोर्ड में आपका जो एरो मार्क होता है उससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए। ओके। और यहाँ पे व्यू पे जाके भी यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉप फ्रंट ऐसे डिफरेंट व्यू पे देख सकते हैं। तो ये इंपुट करने के बाद सबसे पहला काम क्या आपको क्या करना है। देखिए मैं अगर एक बीम को सिलेक्शन करता हूँ तो ये पूरा बीम सिलेक्शन हो रहा है। देखिए कोई भी बीम, क्योंकि मैं ऑटोकैड में उसी हिसाब से सिंगल लाइन ड्रॉ किया था। इसको आपको पहले ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, पहले फ्रंट व्यू पे आइए। फ्रंट व्यू पे ब्रेक करेंगे तो अलग व्यू पे अगर ब्रेक करने पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप फ्रंट व्यू पे रखिएगा। ब्रेक करने के लिए टोटल बीम को सिलेक्शन कीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ बीम कर्सर। कर्सर कैसे आएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर, देखिए नोट कर्सर है, बीम कर्सर, प्लेट, अलग अलग कर्सर है। तो यहाँ पे बीम कर्सर से पूरा बीम को सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री मेनू बार पे आइए। आने के बाद ये जो आपका एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करिए तो इंटरसेक्टिंग बीम लिखा है। इसके ऊपर ऐसे माउस को रखेंगे, क्लिक नहीं किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा नहीं हुआ, फिर से जाएंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी टॉलरेंस है कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सिंपली ओके करना है। ये 232 नंबर ऑफ न्यू बीम क्रिएटेड, व्यू पे जाइए। अभी देखिए यहाँ पे एक बीम सिलेक्शन करूंगा तो मैं एक बीम ही सिलेक्शन होगा, देखिए अलग अलग। ओके, ये पूरा ब्रेक होके आ गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बीम यहाँ पे रह गया है, तो अभी उसको हम ब्रेक करेंगे, वो इंटरसेक्ट के अभी ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए राइट क्लिक, सिलेक्ट कर्सर से यहाँ पे नोड कर्सर सिलेक्शन करूंगा तो कोई भी व्यू से चलेगा। उसके बाद फिर से ज्योमेट्री मेनू बार, ये इंटरसेक्टिंग के साइड में जो एक है इसको बोलते हैं ब्रेक, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए तीन बीम अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, तीन न्यू बीम यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये सबसे पहला काम था, आपको ब्रेक करना है, ताकि ये जितना भी यहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट है वो अलग अलग बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूटिलिटीज पे आके यहाँ पे नोट टूल पे आना। आने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट नोट देखना है, अगर कहीं पे डुप्लीकेट नोट है तो यहाँ पे वो शो करेगा। यहाँ पे ओके कीजिएगा, देखिए नो डुप्लीकेट मेंबर फाउंड, तो ये सही है। सिमिलरली यहाँ पे बीम टूल पे आइए, डुप्लीकेट बीम देखिए, देखिए इतना सारा डुप्लीकेट बीम है। ये जो बीम है इसमें गलती से दो बार यहाँ पे ड्रॉ हो गया, जो कि 20 नंबर और 199 नंबर। तो जितना भी यहाँ पे डुप्लीकेट है ना, वो यहाँ पे हाईलाइटिंग करेगा। तो उसको आपको रिमूव करना है, नहीं तो ये आगे जाके दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको रिमूव ऑल डुप्लीकेट कीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। फिर से चलिए, बीम, डुप्लीकेट बीम, देखिए अभी कोई डुप्लीकेट बीम यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर से बीम पे आइए, यहाँ पे जीरो लेंथ लिखा है, इसको ऊपर भी क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। जीरो लेंथ मेंबर भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अभी ये सही हो गया है। तो इसको इसको आपको इतना सारा करना है। इतना सारा होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अभी बीम क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आपको कॉलम क्रिएट करेंगे, सॉरी कॉलम क्रिएट करेंगे। तो इतना एरिया पे आपको कॉलम क्रिएट करना है। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टॉप व्यू में आइए। टॉप व्यू में आने के बाद वो जो ऑटोकैड फाइल था उसको आपको रेफरेंस में लेना है। इसको ऐसे आप दो भाग में डिवाइड करके उसको रेफरेंस में आप ले सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे जहां जहां पे वो कॉलम का जो मार्किंग था उसी हिसाब से उतना नोट को आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक नोट, यहाँ पे एक नोट, कॉलम यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर से नोट कर्सर, उसी जगह पे आपको नोट को सिलेक्शन करना है। यहाँ पे एक नोट ले लिया मैं, यहाँ पे एक नोट ले लिया, वही ओके। उसी हिसाब से यहाँ पे दो, उसके बाद एक को छोड़ के यहाँ पे दो, ये वाला और ये वाला, वैसे आपको
जितना भी कॉलम है सारे कॉलम का नोड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो फटाफट हम उसको कर लेते हैं। तो ये देखिए जहां जहां पे कॉलम था उसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया। ओके, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पे देखेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप ज्योमेट्री पे आइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आइएगा, कनेक्टिंग बीम, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस को क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे ये कनेक्टेड होके आ गया है। यहाँ पे देखिए जहां जहां पे आपका कॉलम था वहां पे यहाँ पे देखिए सिलेक्शन होके यहाँ पे कलम बन गया है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे हमको ब्रेक करना था, तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो इसको कनेक्टेड करने के लिए यहाँ पे आर बीम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आर बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। तो यहाँ से लेके ये परपेंडिकुलरली जहाँ पे आपको चाहिएगा कॉलम वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। नहीं तो नॉर्मली ज्वाइन करने के लिए दो नोड पॉइंट चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे नोड है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑप्शन काम नहीं करेगा। ये आर बीम के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ये देखिए मेरा इतना यहाँ पे कॉलम होके आ गया है। ये देखिए, और बेसिकली आपको पता होगा ये जो आपका ग्राउंड लेवल है वो कॉलम का जो डायमेंशन होता है मिनिमम 5 फीट नीचे होता है, क्योंकि 5 फीट एक्सकावेशन होके वो फुटिंग होके उसके बाद यहाँ पे ये प्लीन बीम तक पहुंचता है। तो मिनिमम 5 फीट हम इसको नीचे करेंगे। तो कैसे नीचे करेंगे, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर लेंगे, नोट कर्सर लेंगे, जहां जहाँ पे कॉलम है उसको ऐसे मैनुअली एक एक करके सिलेक्शन करेंगे। तो ग्राउंड देख लीजिए पूरा ग्राउंड का जितना भी नोट पॉइंट था जहाँ पे कॉलम है उसको सिलेक्शन कर लिया। होने के बाद यहाँ पे फिर से ज्योमेट्री में आइए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसिशनल रिपीट करना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसिशनल रिपीट करना है। वाई एक्सिस में हम नीचे की तरफ उसको 5 फीट करेंगे। तो 5 फीट को अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंच हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 60 इंच -60 लेना है, क्योंकि ग्राउंड पे डाउनवर्ड अगर इसको कॉपी करेंगे तो माइनस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो -60 एक स्टेप में यहाँ पे लिंक स्टेप प्रोवाइड करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे 5 फीट नीचे होके आ गया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए पूरा मैं मॉडल क्रिएट कर लिया हूँ ओनली वो ट्रॉस पार्ट को छोड़ के। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ट्रॉस का हाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 25 फीट का। तो यहाँ पे 11 11 22 फीट तो हो गया है, तो 25 फीट का आपको ट्रस बनाना है। तो 25 फीट का ट्रस कैसे बनाएंगे, अगर आप देखेंगे उसका डायमेंशन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री में आएंगे, नोड टूल, यहाँ पे नोड टू नोड डिस्टेंस पे आइएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंच पे शो हो रहा है, इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। ज्योमेट्री में आएंगे, यहाँ से फीट किलो पाउंड अप्लाई। तो ये देखिए 22 फीट, तो ये 25 फीट होना चाहिए। और 3 फीट ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे, सिलेक्ट कर सर नोड, जहां जहां पे आपको ट्रॉस बनेगा, क्योंकि पूरा एरिया पे ट्रॉस है नहीं। ये ट्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रॉस बनेगा, ये जो आपका हाईलाइटिंग हो रहा है इतना एरिया पे। तो इतना एरिया का जो नोड है उसको सिलेक्शन करेंगे। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सिमिलर देखेंगे तो ये कितना नंबर है ऊपर देख लेते हैं। ये एक को छोड़ के सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से, यहाँ से। तो उसको हम सिलेक्शन कर लेंगे जहाँ पे आपका ट्रॉस बनेगा। तो ये वाला नहीं चाहिए, आपको एंडिंग को सिलेक्शन करना है, क्योंकि जो ट्रॉस बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रॉस बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको ऐसे आपको सिलेक्शन करना है। ये देखिए यहाँ तक ये जो पार्ट है वो शायद ये वाला होगा। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी ज्यादा हाइट है तो यहाँ पे नहीं चाहिए, बाकी एरिया पे सिलेक्शन कर लेते हैं। नहीं शायद यहाँ पे भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रुक के देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे भी चाहिए होगा, यहाँ पे भी ट्रस है। तो यहाँ पे हमको इसको भी सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये जो 22 फीट है ना हमको 25 फीट चाहिए, तो 3 फीट उसको ऊपर की तरफ करना है। तो ट्रांसिशनल रिपीट कर दूंगा, वाई एक्सिस कर दूंगा, और ये मैं ले लिया 3 फीट। उसके बाद यहाँ पे लिंक स्टेप कर लूंगा, ओके कर दूंगा। ये देखिए मेरा 3 फीट होके आ गया है। ये देखिए
तो मैं क्या करूंगा, एक जगह पे ट्रस बनाता हूँ, उसके बाद उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे 8 बीम कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे एक ट्रस बनाऊंगा और वो ट्रस को बाकी जगह पे मैं उसको कॉपी करूंगा। तो ये जो अभी ट्रस बनाऊंगा वो स्टील का रहेगा, बाकी सारे को हम कंक्रीट पे कर सकते हैं। तो ये ट्रस कैसे बनाऊंगा, ये देखिए। अगर हम लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे अब ऑटोकैड पे देखते हैं। ये ऑटोकैड पे जो लेंथ है मेरा, ये टोटल आउटर से आउटर, ये आउटर से लेके आउटर तक जो लेंथ है वो हो गया मेरा कितना, यहाँ पे 60 फीट 9 इंचेस, तो लगभग 61 फीट। तो रूल कहता है 61 फीट डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो मेरा 10 फीट आ रहा है। तो जो स्लोप बनेगा वो मैक्सिमम 10 फीट तक स्लोप रहेगा। ओके, ये जो स्लोप का हाइट रहेगा, ये जो मैं यहाँ पे ट्रस बनाऊंगा, इसका जो हाइट होगा वो मैक्सिमम 10 फीट होना चाहिए। जितना भी लेंथ है डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो जितना आएगा उतना मैक्सिमम स्लोप वहां पे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो 10 फीट मैक्सिमम आ रहा है तो यहाँ पे हम 8 फीट रखेंगे, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा कम रखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट नोट किया, क्योंकि मुझे बीच पे एक नोट पॉइंट इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रख के बाकी सारे को हाइड कर लेता हूँ। ये जो है ना, ये कॉलम को इतना रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सिंगल सा ट्रॉस बनाना है। वो ट्रॉस को मैं कॉपी करूंगा बाकी एरिया पे, तो इसको रखता हूँ, बाकी एरिया को मुझे हाइड करना है। ओके, उसको बाद में मैं रिकॉल करूंगा। तो हाइड कर कैसे करूंगा, व्यू पे आऊंगा, व्यू पे आने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो देखिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में इतना आ रहा है। यहाँ पे अगर होल स्ट्रक्चर करूंगा तो पूरा आ जाएगा। तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, फ्रंट व्यू किया, अच्छा साइड व्यू किया, बीच से ये जो हाइट रहेगा वो मैक्सिमम 10 फीट होना चाहिए, जितना भी लेंथ है डिवाइडेड बाय 6। सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट नोट किया, क्योंकि बीच में मुझे एक नोट पॉइंट चाहिए। यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे मैं कर दूंगा इंसर्ट नोट। यहाँ पे मैं मिड पॉइंट पे के ऊपर क्लिक करूंगा तो बीच में वो नोट पॉइंट आ जाएगा। ओके कर लिया, ये देखिए आ गया। यहाँ से मैं हाइट कितना लूंगा, वो मैक्सिमम 10 फीट, तो 8 फीट लूंगा। सिलेक्ट कर्सर नोट, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हाइट ले लिया मैं 8 फीट। ये देखिए 8 फीट में ये स्लोप आ गया। ज्योमेट्री आरबीएम आइकन से अभी इसको मैं क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये देखिए ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रस बनाऊंगा, ये साइड में ट्रस बनाऊंगा। और वो ट्रस बनाने के लिए आपको पता है जिगजैग जिगजैग पॉइंट होता है, उसको सेकेंडरी मेंबर बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक साइड का मेन मेंबर है। ओके, और अगर टोटल को देखेंगे तो ये आपका हो गया मेन मेंबर, और बीच में जितना भी रहेगा वो सेकेंडरी मेंबर है। तो सेकेंडरी मेंबर क्या होता है, ये मेन मेंबर को बेंडिंग मूवमेंट से, फेल्योर से बचाने के लिए वो सेकेंडरी मेंबर हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बेंडिंग फेल्योर ना हो। ओके, तो मैं कितना डिस्टेंस पे एक एक दूंगा, मैं इसका थोड़ा डायमेंशन देखता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे यूटिलिटीज पे गया, यहाँ पे नोट टू नोट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये कितना दिखा है, 29 फीट दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, लगभग मैं यहाँ पे 3-3 फीट पे, ओके मीन्स 1 मीटर, 3-3 फीट पे एक एक मैं यहाँ पे नोट पॉइंट इंसर्ट करूंगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐसे वो जिगजैग पॉइंट बनाऊंगा। तो एक एक फीट पे, तो यहाँ से मैं एक एक फीट ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर कर लूंगा नोट, यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ एक एक फीट। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं 1 फीट कॉपी कर लिया। शायद हुआ नहीं, मैं गलत डायरेक्शन पे कर लिया, फिर सिलेक्शन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, अगर आप देखेंगे, एक सेकंड में इसको लेफ्ट साइड पे, ओके इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ये देखिए आप देखेंगे तो ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे आपको यहाँ पे देना है 3 फीट, सॉरी 3 फीट। 3-3 फीट में हम एक एक यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। देखिए 3 फीट आ गया। फिर से यहाँ पे सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे फिर से एक्स पे कॉपी करेंगे 3 फीट, वैसे सॉरी जेड पे, गलती हो गया, जेड पे आपको यहाँ पे 3 फीट करना है। तो ऐसे 3-3 फीट आप यहाँ पे जेड एक्सिस पे कॉपी कर लीजिए। ऐसे 1 बाय 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 फीट, ये 3-3 फीट में मैं क्या करूंगा, एक एक मैं सेकेंडरी मेंबर प्रोवाइड करूंगा। ओके ओके, ये मैं देखिए एक एक सेक्शन पे मैं 3-3 फीट यहाँ पे कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जितना भी पॉइंट है इसको सिलेक्शन करूंगा, इसको ऊपर की तरफ मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री मेनू बार, इसको मैं ट्रांसलेशनल रिपीट कर लूंगा वाई एक्सिस में। ये जो हाइट है, हाइट से मुझे थोड़ा ज्यादा रखना है। तो ये आपको पता है हाइट जो है ये 8 फीट का हाइट है, तो इसको मैं 10 फीट रखता हूँ।
लिंक स्टेप हो गया, जितना भी हाइट होगा उससे थोड़ा ज्यादा रखिएगा, ऐसे लंबा करना है। अभी ये जो जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए नोड पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पे मुझे एक एक नोड पॉइंट इंटरसेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्शन कीजिएगा, ज्योमेट्री मेनू बार आएगा, यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम कीजिएगा, ओके कीजिएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इंटरसेक्ट करने के बाद ये अननेसेसरी बीम को यहाँ पे मैं रिमूव कर लूंगा, जितना भी था इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आर बीम लूंगा, यहाँ से मैं उसको सेकेंडरी मेंबर ज्वाइन कर सकता हूँ, एक ऐसे ज्वाइन किया, एक ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे जिगजैग करके इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेंबर, जो कि मेन मेंबर को स्टेबल रखता है। ये देखिए एक साइड हो गया, इसको मैं कॉपी कर लूंगा ये साइड दूसरे साइड पे, तो इसको ऐसे सिलेक्शन कर मिरर कर लूंगा, इसको ऐसे वन साइड को सिलेक्शन कर लेता हूँ। पहले मैं ये दोनों को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि सारे को मुझे यहाँ पे मिरर करना है, डिलीट कर लिया। अभी टोटल को यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लिया, इसको छोड़ के, क्योंकि ये बीच पे है। इसको मैं सिलेक्शन करूंगा, अभी इसको मिरर करूंगा ये एक्सिस पे। कौन सा एक्सिस पे, ये देखिए ये आपका जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये आपका जो आपका जो मिरर होगा वो आपका जेड एक्सिस पे मिरर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जेड एक्सिस पे मिरर होगा। तो यहाँ पे आपको मिरर पे सिलेक्शन करना है, ज्योमेट्री मेनू बार पे जाएंगे, ये ऑप्शन मिरर। तो अगर आप यहाँ पे जेड एक्सिस पे अगर मिरर होगा, तो यहाँ पे जो प्लेन होगा वो एक्स वाई होगा, उसको छोड़ के जो भी आपका एक्सिस पे मिरर होगा उसको छोड़ के जो रेस्ट होगा उसको आप मिरर प्लेन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई होगा। पिक पॉइंट लूंगा मैं उसका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी रहेगा, ओके कर दूंगा। ये देखिए आपका यहाँ पे मिरर होके आ गया है, ये देखिए मिरर हो गया है, ओके। अभी आप इसको चाहे तो होल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, व्यू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ये देखिए एक जगह पे मेरा ट्रस बन के आ गया है, ये ट्रस जो है ना ये बाकी एरिया पे मुझको कॉपी पेस्ट करना है। इसको आप मैं फ्रंट व्यू पर रख लिया, अभी इसको सिलेक्शन किया, रेस्ट एरिया पे उसको मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, ये जो एरिया है। तो एरिया का जो डायमेंशन था आई थिंक 15 फीट था। यूटिलिटीज नोड टू नोड डिस्टेंस मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ये सारे 15 फीट है शायद, यहाँ तक 15 फीट है। लास्ट वाला जो है वो, हाँ वो भी 15 फीट है। तो ये 15-15 फीट जो है इसको मैं अभी क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ओके। अब तो यहाँ पे आ गया ये जो पार्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो कितना हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसको ज्योमेट्री, इसको मैं ट्रांजिशनल रिपीट कर लिया, एक्स एक्सिस नंबर ऑफ टिप कितना 10 बार, कितना फीट का यहाँ पे 15 फीट का, यहाँ पे 15 फीट लिख दिया। इसको लिंक स्टेप मत कीजिएगा, बाद में हम ओनली ऊपर वाला पार्ट को ही कनेक्शन करेंगे, ओके कर दीजिएगा, ओके ओके कर लीजिएगा। शायद वहाँ पे डुप्लीकेट दिखा रहा है, पता नहीं क्यों डुप्लीकेट दिखा रहा है। अगर डुप्लीकेट दिखा रहा है तो हमको देखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि डुप्लीकेट रहेगा तो वो क्या होगा, जब लोड वगैरह करेंगे तो वो डुप्लीकेट मेंबर अननेसेसरी सेल पॉइंट को बढ़ा देगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे यूटिलिटीज पे आया, यहाँ पे बीम टूल, यहाँ पे डुप्लीकेट बीम। अच्छा इतना सारा डुप्लीकेट दिखा रहा है, रिमूव ऑल डुप्लीकेट। आई थिंक डुप्लीकेट रिमूव हो गया, फिर से डुप्लीकेट बीम। ये देखिए अभी डुप्लीकेट नहीं आया, नोट को चेक कर लेते हैं, इसको आप बार बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ओके सही है। उसके बाद बीम जीरो लेंथ नहीं है, ठीक है अभी हो गया। इसको मुझे हटाना है, तो यूटिलिटीज नोट, यहाँ पे रिमूव नोट डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टील का सेट बनाना है। तो स्टील का सेट में जो पर्लिन होता है ना, देखिए यहाँ पे पर्लिन का कोई कनेक्शन नहीं है, देखिए पर्लिन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो पर्लिन को हमको यहाँ पे कनेक्शन करना है, ऊपर वाला पार्ट को कनेक्शन करना है। तो उसके लिए आपको वो वाला पार्ट को सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर, नोट कर्सर। ये जितना भी ये पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट को आपको सिलेक्शन करना है इसे। यहाँ पे मुझे पर्लिन का कनेक्शन देना है, थोड़ा इसको आप अच्छे से ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा केयरफुली करके, ओके। ये देखिए मैं सिलेक्शन कर लिया, ये देखिए मैं सिलेक्शन कर लिया, वो लास्ट वाला को भी सिलेक्शन कर लेंगे, इसको भी। और नीचे जो है, नीचे भी हम एक एक मेंबर दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं टाई मेंबर। वो हम एक को छोड़ के एक दे सकते हैं, जिसमें लाइट वगैरह फैन वगैरह आप कनेक्शन दे सकते हैं, तो एक छोड़ के एक। जो पर्लिन होता है वो हर एक पॉइंट पे मैं पर्लिन दूंगा, लेकिन जो नीचे होगा वो मैं एक को छोड़ के एक, या फिर या दो के छोड़ के एक, मैं इतना नहीं करूंगा, मैं दो को छोड़ के एक करूंगा।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो छोड़ के मैं एक यहाँ पे, फिर दो यहाँ पे छोड़ दिया, एक दो, और यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ, जहाँ पे ऐसे भी शेप है, भी शेप जहाँ पे है वहाँ पे दे सकता हूँ। वो पूरा कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। भी शेप जहाँ पे मैं वहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे। ओके, वो मैं अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे दे दिया, जिसमें लाइट वगैरह आप कनेक्शन दे सकते हो। और देख लेते हैं, हाँ हो गया है ना। अभी यहाँ पे आपको ज्योमेट्री में जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको कनेक्ट बीम एलन, ये कौन सा एक्सिस पे कनेक्ट होगा, एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स एक्सिस, यहाँ पे कनेक्ट बीम एलन एक्स एक्सिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे पर्लिन और जो टाई मेंबर था वो यहाँ पे कनेक्शन होके आ गया है। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर का इतना पार्ट यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा मॉडल पूरा फुल कंप्लीट हो गया है। ओके, कंप्लीट होने के बाद आप बीच बीच पे क्या करेंगे, ये जो आप नोट टूल पे जाके यहाँ पे डुप्लीकेट नोट थोड़ा चेक कर दीजिएगा। अगर डुप्लीकेट होगा तो आगे जाके दिक्कत होता है। तो नो डुप्लीकेट फाउंड। सिमिलरली बीम टूल, डुप्लीकेट बीम, यहाँ पे नो डुप्लीकेट फाउंड। तो ये नो डुप्लीकेट आपको चेक करना है। अगर नो डुप्लीकेट आता है तो आगे उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो पहला काम था आपको ऑटो कैड से जो आपका मॉडल था उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे वो कंप्लीट मॉडल को कंप्लीट करना। जितना भी यहाँ पे मॉडल है कंप्लीट होने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट डालेंगे। नीचे अगर सपोर्ट देंगे, देखिए सपोज यहाँ पे मैं व्यू पे गया, टॉप व्यू पे गया, पता नहीं चलता है कि कहाँ पे मेरा कॉलम है। अगर सपोर्ट डालेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आपका कॉलम है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू पे जाऊंगा। ओके, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको सपोर्ट लगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू द सपोर्ट, आफ्टर सपोर्ट गो टू द क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका फिक्स सपोर्ट होगा, इसको सिंपली ऐड कर दीजिएगा। ये सपोर्ट आपका चेंज होता है, ये सपोर्ट आपका चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे मेरा फिक्स सपोर्ट ही रहेगा। इसको सिलेक्शन करूंगा। अभी नीचे वाला जितना भी आपका नोट पॉइंट है इसको सिलेक्शन करूंगा, असाइन टू सिलेक्टेड नोट, असाइन यस करूंगा। अभी यहाँ पे व्यू पे, आइसोमेट्रिक व्यू पे चेक कीजिएगा, ये देखिए मेरा यहाँ पे सपोर्ट हो गया है। सपोर्ट मीन्स वहां पे आपका एक एक फाउंडेशन रहेगा और कॉलम का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। टॉप व्यू पे देखेंगे तो भी आपका देखिए ये लेयर पे आपका है, इतना सारा यहाँ पे आपको कॉलम शो होके आ रहा है। ये बीच में मेरा कोई भी कॉलम नहीं है, बिकॉज दिस इज फ्री स्पेस, यहाँ पे मैं ट्रस प्रोवाइड किया था। तो इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका कॉलम बीम का साइजेस, कॉलम का साइजेस, उसके बाद जो स्टील सेक्शन होगा ट्रस का उसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। और अभी हम जो भी यहाँ पे साइजेस लेंगे, दैट इज द एजम्पशन साइजेस, वो लोड अप्लाई करेंगे डिजाइन के बाद, उसका जो एक्यूरेट साइजेस वो बाद में निकल के आएगा। ओके, तो अभी उसका प्रॉपर्टी डालने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टूल में आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, पहले आरसीसी का प्रॉपर्टी डालूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टील का प्रॉपर्टी आऊंगा। डिफाइन ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंच पे है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे लाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बोला था कि जब भी आप स्टील सेक्शन बनाते हैं तो मीटर मिलीमीटर पे बनाइएगा, ताकि स्टील सेक्शन का जो सेक्शन होता है आईएसएमबी 500, आईएसएमबी 400, वट एवर, वो मिलीमीटर पे होता है। तो ड्राइंग भी आप मिलीमीटर पे ही कीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में जाता हूँ, और जो यहाँ पे यूनिट है इसको मैट्रिक्स, उसके बाद यहाँ पे मिलीमीटर न्यूटन पे रखूंगा। ओके, मिलीमीटर पे रख सकते हैं या मीटर किलो न्यूटन पे भी रख सकते हैं, मीटर पे रखूंगा कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी में उसी हिसाब से डालूंगा, मीटर किलो न्यूटन अप्लाई। लेकिन ड्राइंग ऑलवेज आप मिलीमीटर पे कीजिएगा, ताकि वो ड्राइंग करने में थोड़ा इजी होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफाइन, तो देखिए यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर आ गया। डिफाइन, यहाँ पे अभी रेक्टेंगुलर साइजेस, पहले मैं कॉलम डालूंगा, जितना भी कॉलम है सारे कॉलम को मैं सोच रहा हूँ आरसीसी कॉलम डालूं, और ये जो सेक्शन है इसको स्टील डालूं, और बाकी जो है बीम वो आरसीसी का ही रहेगा। वो करके देखते हैं, नहीं तो बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर, मैं पहले कॉलम डालता हूँ, कॉलम को मैं सपोज 0.4 इंटू 0.4 एक साइज का कॉलम डालता हूँ, और एक साइज का कॉलम मैं यहाँ पे 0.25, आई थिंक वो 9 इंचेस का है। ये साइड पे देख लेते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट बोले थे कि ये जो कॉलम है इसको हमको फिक्स रखना है, ये जो विड्थ है। तो ये विड्थ कितना है ये देख लेते हैं, और 10 इंच है, 0.25। तो 0.25 और एक 0.35 ऐसे कुछ रखता हूँ। तो ऐसे में दो साइड यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ये पहला वाला साइड देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका मिलीमीटर पे नहीं आ रहा है, मीटर पे आ रहा है। तो इसके लिए आपको इसको सेव कर देना, अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे यूनिट आपका मिलीमीटर किलोमीटर पे है, मीटर किलोमीटर। तो सॉफ्टवेयर को क्लोज करके फिर से ओपन करना है।
ओपन करने के टाइम में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप मैट्रिक्स को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। अभी फिर से वो फाइल को ओपन करता हूँ। अभी प्रॉपर्टी जाऊंगा यहाँ पे और फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन रेक्टेंगुलर साइजेस, अच्छा इंचेस पे है, फिर इसको मैं चेंज करूंगा। वहां पे पहले चेंज करना है, उसके बाद आके यहाँ पे आप चेंज कीजिएगा ज्योमेट्री। यहाँ पे मैं मेट्रिक मीटर किलो न्यूटन अप्लाई। यहाँ पे डिफाइन रेक्टेंगुलर साइजेस, एक लेता हूँ 0.4 0.4 और एक लेता हूँ मैं 0.25 0.35। ये मेरा कॉलम का साइज। पहले मैं कॉलम का साइज डिफाइन करूंगा। देखिए आप आ गया, वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जो जो 0.4 था, अभी मैं टॉप व्यू में जाऊंगा। टॉप व्यू में जाने के बाद इसको असाइन करूंगा। ये जो 0.4 था उसको मैं कहाँ पे डिफाइन करूंगा, ये कॉलम पे। ये जो अब देखिएगा, वो जो क्रॉस का जो कॉलम है इसको प्रॉपरली सिलेक्शन कीजिएगा इसे जूम करके। ये देखिए, ये बीम कर्सर से तो सिलेक्शन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक कॉलम आई थिंक नहीं डाला गया है, वो देखना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे कॉलम सिलेक्शन हो गया है। इसको थोड़ा मैं रोटेट करता हूँ। ये देखिए, ये जितना भी मेरा कॉलम दिख रहा है, ये जो ट्रस का जो दोनों एज का जो कॉलम है, ओके, और यहाँ पे एक कॉलम, इसको मैं सिलेक्शन कर लिया। इसको असाइन टू सिलेक्टेड भी मैं असाइन यस करूंगा। तो ये जितना भी कॉलम है इसमें मैं ये प्रॉपर्टी डाल दिया। सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी है रेस्ट ऑफ द कॉलम है, मुझे डालना है। तो क्या करूंगा, मैं पहले सारे कॉलम को सिलेक्शन करके बाकी सारे को हाइड कर लेता हूँ। सिलेक्ट मेनू बार, यहाँ पे बीम पैरेलल टू, यहाँ पे वाई एक्सिस कर लेते हैं। अच्छा वाई एक्सिस करेंगे तो ये वर्टिकल भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे जितना भी कॉलम है उसको मैन्युअली सिलेक्शन करता हूँ ऐसे। ओके, थोड़ा यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लिया, थोड़ा देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। आई थिंक पूरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद, हाँ सिलेक्शन हो गया शायद। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाकी जितना भी है यहाँ पे सारे हाइड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इतना आपका प्रॉपर्टी हो गया है, रेस्ट प्रॉपर्टी कुछ बच गया है। तो इसको हम सिलेक्शन करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट मेनू बार पे जाएंगे, यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी कर दीजिएगा। तो रेस्ट जितना भी कॉलम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ जाएगा। असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन यस, तो दोनों का यहाँ पे प्रॉपर्टी होके आ गया है। व्यू पे आइए, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, ये देखिए पहला वाला प्रॉपर्टी, जो मेन कॉलम था ट्रस का, ये बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम का यहाँ पे होके आ गया है। दिस द एजम्पशन साइजेस, वो डिजाइन होने के बाद उसका एक्चुअल साइजेस मिलेगा। राइट क्लिक कीजिएगा, रेंडरिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे प्रॉपर्टी डाला गया है वो आपको यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा। ये देखिए, ओके, जो साइजेस डाला गया था उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बाकी जो रेस्ट है उसमें हम बीम डालेंगे और इसमें आपका स्टील का सेक्शन हम डालेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आऊंगा, तो सेम प्रोसेस पे डिफाइन रेक्टेंगुलर, जो बीम का जो साइजेस है वो अभी के लिए हम कुछ साइजेस एज्यूम करके ले जाते हैं, बाद में उसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि 0.35 उसका डेप्थ ले लिया और उसका जो वेट होगा 0.25। दिस इज एजम्पशन साइजेस, और एक बार बोल रहा हूँ दिस इज एजम्पशन साइजेस, उसको बाद में हमको चेंज ही करना है। सारे बीम को मुझे प्रोवाइड करना है। तो बीम के लिए यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे हम क्या करें, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पैरेलल टू जेड एक्सिस। एक्स और जेड करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपका एक्स और जेड एक्सिस का मेंबर सिलेक्शन होके आ जाएगा। ओके, लेकिन ये वाला जो पार्ट था ये ट्रस का था, उसको हमको अनसिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाकी यहाँ पे देखिए हाइड हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला हमको ओनली बीम पे रखना है, तो अनसिलेक्ट अभी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको सिलेक्शन किया, जितना भी ये बीम है सारे बीम को सिलेक्शन कर लिया। ये वाला पार्ट में सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि ये ट्रॉस का था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रॉस का ही था। इसको छोड़ के जितना भी बीम है उसको मैं थोड़ा केयरफुली सिलेक्शन कर लूंगा। अगर कुछ रह जाएगा तो उसको हम डिफाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ रह गया है, इसको थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा। ओके, सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन यस करेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे ये प्रॉपर्टी 3 वाला यहाँ पे होके आ गया है। ओके, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी 1, ये हो गया प्रॉपर्टी 2, ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी 3। उसके बाद अभी जो रेस्ट बचा वो ट्रस का सेक्शन है। तो यहाँ पे सिलेक्ट मेनू बार में आएंगे, यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो ओनली ट्रस सेक्शन शो करेगा, बाकी सारे यहाँ पे हाइड हो जाएगा। इसको व्यू करूंगा, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा। अभी देखिए ट्रस बचा,
यहाँ पे कुछ रह गया है, उसको देखते हैं वो कौन सा प्रॉपर्टी मिसिंग है। आई थिंक वो कॉलम का कुछ मिसिंग था, ये कॉलम है, कॉलम का आई थिंक मिसिंग था। जो मैं कॉलम का प्रॉपर्टी लिया था उसको यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट मेनू बार, मिसिंग प्रॉपर्टी, व्यू सिलेक्टेड, सेम प्रोसेस, तो वो हाइड हो जाएगा। अभी देखिए ये मेरा ट्रॉस का सेक्शन है। ओके, इसको हम देखेंगे तो ट्रॉस का सेक्शन है। ट्रॉस का सेक्शन को पूरा में स्टील प्रॉपर्टी डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टील का जो प्रॉपर्टी होता है सेक्शन डाटाबेस पे जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे कौन सा सेक्शन डाला जाएगा वो तो डिजाइन के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर, स्पान के लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इंडियन पे जाऊंगा। इंडियन पे जाने के बाद अब मैं सोचता हूँ कि ये जो सेक्शन है इसको हम ट्यूब सेक्शन डालें। स्टील का ट्यूब सेक्शन डाल सकते हैं, या चैनल सेक्शन डाल सकते हैं, आई सेक्शन भी डाल सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। मैं भी ट्यूब सेक्शन डालूंगा, ट्यूब सेक्शन वो टाटा का। यहाँ पे टाटा स्ट्रक्चर पे आऊंगा। आने के बाद यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन। यहाँ पे मेन मेंबर जो है, ये जो मेन फ्रेम है, मेन मेंबर के लिए एक साइजेस और सेकेंडरी मेंबर के लिए एक साइजेस में डिफाइन करूंगा। जो मेन मेंबर था स्क्वायर सेक्शन, जो मेन मेंबर होगा उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ 100 104। ओके, एज्यूम करके। और जो अंदर वाला जो सेकेंडरी मेंबर है उसको थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन, ये देखिए डिफाइन किया तो यहाँ पे आ गया। उसको मैं डिफाइन करूंगा 40 40 2.6 आर क्लोज। ओके, इसको मैं प्रोवाइड करूंगा आउटर सेक्शन में, जिसको मेन मेंबर बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो सेक्शन कौन सा होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन उसका जो साइजेस कितना होगा वो डिपेंड करेगा एज पर द लोड के हिसाब से। इसको हम बाद में चेंज करेंगे, आपको मैं ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आपका सिलेक्शन होके आ गया है, ये आपका मेन मेंबर रहेगा, ठीक है ना। इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम करूंगा, असाइन करूंगा, यस करूंगा। ओके, ये देखिए। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन था इसको अलग सेक्शन, अलग प्रोवाइड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना था, ठीक है। उसके लिए भी और एक डिफाइन कर लेते हैं फिर से सेक्शन डेटाबेस। जो पर्लिन और टाई मेंबर है उसके लिए फिर से यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस, यहाँ पे फिर से इंडियन, तो ये टाटा स्ट्रक्चर, वो स्क्वायर सेक्शन, इसके लिए मैं लेता हूँ 60 64 का और 60 63.2 का। इसके लिए इसको भी टॉप व्यू करके ये जो जितना भी सेकेंडरी मेंबर, ये सॉरी पर्लिन मेंबर और टाई मेंबर है उसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके लिए एक साइजेस मीन्स यहाँ पे मैं अल्टीमेटली अलग अलग मेंबर का अलग अलग साइजेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए। ओके, इसको असाइन टू सिलेक्टेड भी मैं असाइन यस करती हूँ। तो ये वाला हो गया आपका ये सेक्शन जो मेन मेंबर, ये हो गया पॉरलिन, और सेकेंडरी मेंबर का ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उतना ही मिसिंग अभी प्रॉपर्टी है। सिलेक्ट में आएंगे, मिसिंग प्रॉपर्टी, मिसिंग प्रॉपर्टी, ये देखिए इतना। असाइन टू सिलेक्टेड भी मैं असाइन यस। अभी व्यू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करते हैं। अभी देखिए ये हो गया आपका कॉलम, दिस इज द सेकेंडरी कॉलम, दिस इज द बीम, दिस इज द मेन मेंबर फॉर ट्रॉस, सेकेंडरी मेंबर फॉर ट्रॉस, एंड दिस द पॉरलिन टाई मेंबर। फिर से सिलेक्ट में जाएंगे, मिसिंग प्रॉपर्टी थोड़ा चेक कर लेंगे, यहाँ पे नो मिसिंग प्रॉपर्टी, एंटर, राइट क्लिक। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड होके आ गया है। अगर कुछ मिसिंग होता है तो वहां पे मिसिंग शो करता है। ये देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे मॉडल होके आ गया। लेकिन ये जो साइजेस हम प्रोवाइड किए थे, ये साइजेस आपका एजम्पशन साइजेस है, दिस आर नॉट द एक्चुअल साइजेस। ये देखिए, इसके ऊपर हम चाहे तो सीट प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे नहीं करेंगे तो चलेगा। ये इसके ऊपर हम एक सीट देते हैं ताकि पता चलेगा कि ये क्रॉस सेक्शन है। वो सीट देने के लिए आपको यहाँ पे प्लेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आर्ट प्लेट पे आइएगा। आर्ट प्लेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये पहला वाला प्लेट, यहाँ पे सेकंड, ये दिखने के लिए भी अच्छा लगेगा और लोड भी उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। ये साइड में भी सेम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये शायद वो अननेसेसरी एक बीम कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है, उसको हमको रिमूव करना है, ये वाला पार्ट। ओके, प्रॉपर्टी डाल वो जो प्लेट प्रोवाइड किए थे, प्लेट का भी थिकनेस हमको प्रोवाइड करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी, यहाँ पे थिकनेस पे आएंगे। जो प्लेट होगा वो स्टील का होता है, वो स्टील का यहाँ पे प्रॉपर्टी डालेंगे। मैं 2 mm करता हूँ, 0.002 2 mm का। आर क्लोज, इसको भी मिसिंग प्रॉपर्टी, सिलेक्ट, मिसिंग प्रॉपर्टी, मिसिंग प्रॉपर्टी, हाईलाइट हुआ, असाइन यस। देखते हैं, सिलेक्ट, राइट क्लिक। उससे पहले मैं कंट्रोल एस कर लूंगा। जो भी आप करेंगे उसको सेव कीजिएगा, नहीं तो वो अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो वो हट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, ये जो आपका स्टील का सेट दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे फ्रेमिंग किया हूँ, जो सीट प्रोवाइड किया हूँ, ये आपका इतना पार्ट ओनली आपका स्टील का रहेगा। बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो आरसीसी का रहेगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा
मॉडल बन के आ गया है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी में प्रोवाइड किया था दैट इज द एजम्पशन साइजेस, दैट साइजेस में चेंज एज फॉर द लोड। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 फ्लोर है, यहाँ पे 1 फ्लोर, यहाँ पे 1 फ्लोर, और यहाँ पे होगा 5 फ्लोर। सॉरी, आपका यहाँ पे G+3 था, G1 2 3, और ये था G1, और वो जो क्रॉस सेक्शन था वो ओनली ग्राउंड फ्लोर था। प्लान को अगर देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा। ये देखिए, आपका ये था आपका G+3, देखते हैं G+3, ये देखिए, ये आपका हो गया G1 2, और ये हो गया 3। सिमिलरली ये जो पार्ट था G+1, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक से, ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया G+1, और ये जो था ये सिंगल सेक्शन था, वो शेड का सेक्शन था यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा मॉडल कंप्लीट हो गया। अभी हम आगे देखेंगे उसके ऊपर हम लोड कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो आफ्टर प्रॉपर्टी उसके ऊपर हम अभी लोडिंग प्रोवाइड करेंगे। लोडिंग में आपका डेड लोड रहेगा, लाइव लोड रहेगा, विंड लोड रहेगा, सेस्मिक लोड रहेगा। तो लोडिंग के लिए यहाँ पे हम जाएंगे लोड पेज में। लोड पेज में आने के बाद यहाँ पे जो डेफिनेशन पेज है उसका प्लस सिंबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको विंड और सेस्मिक को डालना है। तो सबसे पहले जो लोडिंग का जो सिस्टम है, पहले आप सेस्मिक लोड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद विंड लोड, उसके बाद डेड और लाइव। ओके, तो यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड के ऊपर क्लिक करूंगा, जो कि होता है अर्थक्वेक लोड। इसको ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे जो टाइप है उसको चेंज करूंगा। मैं इंडियन के लिए यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे IS इंडियन कोड लूंगा। अगर आप डिफरेंट कंट्री का डिजाइन करेंगे तो एज फॉर दैट यू कैन कंसिडर। तो यहाँ पे इंडियन 2016 इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड को यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जनरेट आने के बाद यहाँ पे आप सिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको सिटी पता नहीं है, जोन पता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जोन लेके यहाँ पे आपका 4 जोन है, तो जो जोन के हिसाब से आप डिजाइन करना चाहते हैं उसी जोन को यहाँ पे सिलेक्शन करिए। तो बेसिकली ये मैं डिजाइन कर रहा हूँ उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में 2 जोन अवेलेबल है, एक जोन 2, जोन 3। तो ये पर्टिकुलर मैं जोन 3 के लिए डिजाइन करूंगा, तो यहाँ पे मैं जोन 3 लेता हूँ। ओके, तो अगर आपको जोन पता है तो जोन ले सकते हैं, सिटी तो सिटी। उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये स्टील और आपका आरसीसी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी कॉलम, क्योंकि आपको पता है जो कॉलम होता है वो जो हॉरिजॉन्टल लोड को कैरी करता है, और हॉरिजॉन्टल लोड ये सिस्मिक लोड। तो यहाँ पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लोड सॉरी जो वर्टिकल मेंबर होता है वो हॉरिजॉन्टल लोड को कैरी करता है। दैट मींस द कॉलम्स आर कैरिंग द हॉरिजॉन्टल लोड। दैट मींस जो आरपीक आएगा वो आपका कॉलम के ऊपर हिट होगा, और कॉलम वो लोड को रेजिस्ट करेगा। और यहाँ पे मेरा जो कॉलम था वो मेरा कंक्रीट का कॉलम, इसलिए यहाँ पे मैं जो यहाँ पे लूंगा वो यहाँ पे आरसी बिल्डिंग विथ स्पेशल आरसी मोमेंट लूंगा, मैं ये लूंगा। यहाँ पे मैं स्टील कंसिडर कर सकता था अगर मेरा जो अगर कॉलम अगर स्टील कॉलम होता तो यहाँ पे मेरा कॉलम आरसीसी का है, इसलिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा स्पेशल आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंस फैक्टर जो रहेगा वो यहाँ पे मेरा इंपोर्टेंस है रेसिडेंशियल कमर्शियल है, तो दिस रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग, तो इसको आप सिलेक्शन करिएगा। जो इंपोर्टेंट होता है वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वो सारे जो बिल्डिंग होता है वो इंपोर्टेंट बिल्डिंग होता है। तो यहाँ पे मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग को सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पे जो सॉइल टाइप है, यहाँ पे अभी तक मेरे पास सॉइल डाटा आया नहीं है। शायद ये वीडियो बनाते बनाते वो सॉइल डाटा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एज फॉर द क्लाइंट कंसर्न, वहाँ पे जो सॉइल का कंडीशन है वो गुड सॉइल है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं हार्ड सॉइल लेता हूँ। जब मेरा पास सॉइल टेस्ट आएगा तो यहाँ पे अगर वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वीडियो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसके बाद मैं ड्राइंग करूंगा, उसके बाद ये वीडियो को अपलोड करूंगा। तो मेरा जो सॉइल टेस्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे आपको शो अप कराऊंगा कि कौन सा टाइप का सॉइल यहाँ पे है। अभी वो सॉइल टेस्टिंग चल रहा है, उससे पहले मैं यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा हार्ड सॉइल यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, बाद में उसको चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर टाइप होता है वो आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग बीम में लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो सेक्शन है वो आरसीसी का है, स्टील का कम है, इसलिए मैं यहाँ पे आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। और एक यहाँ पे और एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए, आरसी स्टील कंपोजिट, तो हम इसको ले सकते हैं आरसी स्टील कंपोजिट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर भी है, स्टील स्ट्रक्चर भी है, तो हम इसको ही लेते हैं। ओके, आरसी स्टील कंपोजिट स्ट्रक्चर, डैम्पिंग रेशियो 5 रहेगा, और यहाँ पे प्योरिन एक्स अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो ये भी आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जनरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड, उसके बाद क्लोज। तो यहाँ पे डेफिनेशन पेज हो गया है, डेफिनेशन हो गया है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। इसके लिए लोड किस डिटेल में आएंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो लोडिंग टाइप होगा वो आपका यहाँ पे सेस्मिक हॉरिजॉन्टल होगा।
और यहाँ पे हम लिखेंगे EQ एक्सप्लोस। तो EQ लिखिए, अर्थक्वेक लिखिए, सेस्मिक लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद 4 डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। एक्स और जेड आपको हॉरिजॉन्टल है वो आपको पता है। तो एक्स और जेड में ही, एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव, जेड का पॉजिटिव नेगेटिव में ही हम इसको प्रोवाइड करेंगे, वाई एक्स में प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, ये 4 डायरेक्शन में मेरा हो गया है। पहला को सिलेक्शन करूंगा, ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड लूंगा, ये इक्यू एक्स है तो डायरेक्शन एक्स रहेगा, ऐड करूंगा। सेकंड वाला सेम सेस्मिक लोड, यहाँ पे एक्स माइनस है तो यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, यहाँ पे फैक्टर में हम माइनस डालेंगे। सिमिलरली जेड सेस्मिक लोड, जेड डायरेक्शन एड, नेक्स्ट वन सेस्मिक लोड जेड डायरेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन में प्रोवाइड हुआ है, लेकिन दिखाई अभी देगा नहीं क्योंकि ये पूरा एनालिसिस होने के बाद जीरो एरर के बाद ये शो करेगा। उसके बाद हम विंड लोड प्रोवाइड करेंगे, तो विंड लोड के लिए यहाँ पे विंड डेफिनेशन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइप 1 कमेंट्स विंड 1, ये कोड होगा, ये कोड को आप चेंज कीजिएगा, ये वाला IS 875 पार्ट 3। जिसका कंप्यूटर में, जिसका सॉफ्टवेयर में ये वाला नहीं आता है, ओनली कस्टम ऑप्शन आता है। कस्टम जो पुराना सॉफ्टवेयर था वहां पे कस्टम और ये SI9PI का 2 ऑप्शन था, ये बाकी वाला ऑप्शन बाद में ऐड हुआ, ये लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर में। ये मेरा है कनेक्ट एडिशन 12 वर्जन है, ठीक है ना। अगर ये आप यूज करेंगे तभी जाके ये आपका शो करेगा। अगर ये शो करता है तो आपको जो विंड लोड है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आता है, वो मैनुअल कैलकुलेशन नहीं चाहिएगा। अगर ये वाला ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा तो यहाँ पे कस्टम पे जाइएगा, आगे जाके आप जो इनपुट देंगे वो आप मैनुअली कैलकुलेशन करके विंड लोड को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक के लिए ये 875 पार्ट 3 लेता हूँ, ऐड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, ये देखिए इसको सिलेक्शन किया, ऐड किया। जिसके पास वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे कस्टम लिखा होगा, यहाँ पे आपको मैनुअली हाइट और इंटेंसिटी कैलकुलेशन करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जनरल ऑप्शन जाऊंगा क्योंकि IS 875 के हिसाब से वो ऑटो डिफाइन होगा। जनरेट पे जाने के बाद ये देखिए ऑप्शन आपका आएगा, जिसके पास ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा। तो जो स्ट्रक्चर टाइप होता है वो रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग है। क्लैड बिल्डिंग इसलिए क्योंकि वो चारों तरफ कवर होगा, स्टील का कवर हो सकता है, ब्रिक का कवर हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइट, जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग इतना शो कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो डिफाइन हुआ है। इंटेंसिटी को मैं 3 मीटर लेता हूँ, मुझे एवरेज 3 मीटर में एक एक विंड लोड का जो इंटेंसिटी मुझे चेक करना है। और जो सिटी होगा, सिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कौन सा सिटी के लिए डिजाइन करेंगे। तो पार्टिकुलरली ये जो मेरा था, ये जो था ये अप्रोक्सीमेटली वो संबलपुर साइड के लिए ये है, ठीक है ना। संबलपुर साइड का ये साइड है। बा ओके, अशोक लेलैंड SPB, अच्छा संबलपुर के लिए ये था, ठीक है ना, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए था। तो यहाँ पे मैं जो आपका सिटी संबलपुर तो आएगा नहीं, तो मुझे जोन पता है संबलपुर का, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 47, भुवनेश्वर का तो 50 होता है, तो यहाँ पे जो यूज कमांड पे जाके यहाँ पे 47 ले लूंगा, ठीक है ना। मैं 47 मीटर पर सेकंड पे यहाँ पे डिफाइन करूंगा मैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा सिटी के लिए डिजाइन करेंगे और वहां पे इंटेंसिटी कितना है विंड का। तो यहाँ पे मेरा 47 है, तो यहाँ पे मैं 47 लेता हूँ। संबलपुर का जो तो एग्जैक्टली संबलपुर का देखेंगे तो 39 है, ठीक है ना, 39 मीटर पर सेकंड है। थोड़ा मैं उसको बढ़ा के 47 ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो डायनेमिक लोड होता है वो वेरी करता है, तो मैं थोड़ा सेफ जोन पे जाके 47 ले रहा हूँ, नहीं तो एग्जैक्टली वो संबलपुर साइट, क्योंकि संबलपुर का एग्जैक्टली डिफाइन है। तो जो राउरकेला डिफाइन है, राउरकेला अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वो 39 शो करेगा। वेस्टर्न उड़ीसा, यहाँ पे अगर आप राउरकेला को चेक करेंगे, राउरकेला शो करेंगे 39 शो करेगा, ठीक है ना। तो वही भी वेस्टर्न उड़ीसा है तो वो 39 में रहेगा। 39 रखते हैं इसको, यूज डिफाइन करके भी कर सकते हैं, या 39 राउरकेला ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग का टाइप होगा वो जनरल बिल्डिंग मेरा कंसिडर होगा। टेरेन का जो कैटेगरी है वो डिपेंड करेगा आपका लोकेलिटी के ऊपर। तो जितना मैं क्लाइंट से बात किया और वो साइट को मैं विजिट किया था, वो यहाँ पे कैटेगरी 3 होके आ जाएगा। और ये कैटेगरी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वो आप चेक कर सकते हैं। IS 875 पार्ट 3 विंडलोड का कोड में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पिक्चर के साथ अवेलेबल है, वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। उसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा यहाँ पे। तो इतना आप प्रोवाइड कीजिएगा। यहाँ पे टोपोग्राफी फैक्टर आपका 1 ही रहेगा, ओके। इंपोर्टेंस फैक्टर आपका 1 रहेगा क्योंकि ये साइक्लोनिक जोन नहीं है, इसको आप प्रोवाइड करेंगे जो कि साइक्लोनिक कोस्टल जोन होता है, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का टाइप है वो तो आपका यहाँ पे और अदर बिल्डिंग ही मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंपोर्टेंस फैक्टर 1 ही रहेगा।
और कुछ मुझे चेंजेस वहाँ पे इतना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे प्री डिफाइन होता है। इसको सिंपली ओके कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा इंटेंसिटी यहाँ पे आ गया, जो कि 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। फैक्टर को यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। ये जो फैक्टर आ गया, इसको असाइन टू व्यू असाइन एस करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क हटना चाहिए। ये देखिए असाइन हो गया। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे लोड किस डिटेल ऐड, जो लोडिंग टाइप होगा यहाँ पे आपका विंड होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं विंड एक्स प्लस। वैसे ही 4 डायरेक्शन में इसको हमको प्रोवाइड करना है, एक्स प्लस, एक्स माइनस, ये जेड प्लस हो गया। उसके बाद ये मेरा जेड माइनस हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर लिया, पहला वाला को सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन करने के बाद ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं विंड लोड पे आऊंगा, वेरी विंड लोड एक्स प्लस, तो यहाँ पे एक्स रहेगा। और यहाँ पे फैक्टर 1 रहेगा। हाइट यहाँ पे गिवन है, मैं हाइट यहाँ पे कंसिडर करूंगा, कहाँ से कम कंसिडर करूंगा, फ्रंट व्यू पे आऊंगा, कोई भी व्यू पे जाइए, साइड व्यू पे आता है। जो विंड लोड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अप्लाई होगा, क्योंकि ये आपका माटी के नीचे है, ये बिलो ग्राउंड है दिस वन। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट कर्सर, नोट कर्सर। जो मिनिमम वाई का हाइट यहाँ पे कितना है, 0 है। और मैक्सिमम वाई का हाइट कितना है, 13.41, तो 13.42 लेते हैं, थोड़ा उससे बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 13.42 ले लिया। ओके, सेकेंड वन, सिमिलरली विंड लोड एक्स माइनस, तो एक्स रहेगा, ये फैक्टर को -1 कीजिएगा, यहाँ पे एक्स माइनस को मत लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन अलग है। तो यहाँ पे हो गया 13.42। जेड डायरेक्शन, यहाँ पे विंड लोड हो गया मेरा इन जेड डायरेक्शन 13.42, जेड माइनस विंड लोड, जेड जो फैक्टर होगा -13.42, ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। अभी यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं विंड लोड। ये देखिए मेरा पहला वाला विंड लोड यहाँ पे अप्लाई हुआ, यहाँ पे अप्लाई हुआ। सेकेंड विंड लोड, थर्ड विंड लोड, और यहाँ पे फोर्थ विंड लोड। सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा इधर उधर होता है, तो उसको हम मैनेज करेंगे। बाकी यहाँ पे लगभग सही है, ठीक है ना। विंड लोड जो आउटर साइड में अप्लाई हुआ है, इन साइड में एंटर नहीं किया गया। तो ये मेरा विंड लोड यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर हम डेड लोड लाइव लोड प्रोवाइड करेंगे, ये सारे को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो लोड किस डिटेल में जाऊंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं जो डेड लोड यहाँ पे होगा पहला, सॉरी, इसको लोड किस डिटेल ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद हुआ नहीं, और एक बार इसको पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ। लोड किस डिटेल को सिलेक्शन करूंगा, ऐड करूंगा। यहाँ पे जो लोडिंग का टाइप होगा यहाँ पे डेड होगा, अभी डेड लोड प्रोवाइड करूंगा, डेड लोड। उसके बाद मैं लाइव लोड प्रोवाइड करूंगा, तो यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है वो लाइव रहेगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइव लोड। ओके, तो ये डेड लोड के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा। डेड लोड में बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है आपका सेल्फ वेट। सेल्फ वेट क्या होता है, वो बीम और कॉलम का वेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल्फ वेट। ओके, डायरेक्शन वाई रहेगा, फैक्टर -1, इसको ऐड किया, क्लोज किया। ये जो सेल्फ वेट है, ये डेड लोड में पहला आएगा, सेल्फ वेट लोड। और भी लोड लेंगे, तो पहले मैं सेल्फ वेट को असाइन कर लेता हूँ। ये जो लोड है वो ऑटोमेटिकली जितना भी बीम कॉलम जितना भी सेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली उसका लोड को डिफाइन करता है। इसको असाइन टू व्यू असाइन यस कीजिएगा, देखिए पूरा हाईलाइट करेगा। तो ये पूरा आपका लोड को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लोड होता है, वो होता है आपका वॉल का लोड। जो जहाँ पे वॉल रहेगा वहाँ पे वॉल का लोड हम प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए वॉल का लोड प्रोवाइड होगा। ओके, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वॉल है वहाँ पे वॉल का लोड प्रोवाइड होगा, और यहाँ पे भी। ओके, तो बेसिकली जो वॉल का लोड है वो आउटर साइड में प्रोवाइड हुआ है, स्टेयरकेस में प्रोवाइड हुआ है। ओके, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोड आया है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। ये वाला पार्ट में आपका लोड नहीं है वॉल का, ये वाला पार्ट में लोड नहीं है वॉल का, ये बीच में कहाँ पे भी वॉल का लोड नहीं है। ये वाला पार्ट में इसको देख के ही हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा कहाँ पे वॉल आता है, ठीक है ना। तो वॉल का जो वेट होगा कितना होगा, उसका जो कैलकुलेशन है, अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेरा यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा है द बिल्डिंग का हाइट, यहाँ पे मैं 11 फीट लिया हूँ, ठीक है। 11 फीट का बिल्डिंग का हाइट है। तो अगर हम उसका कैलकुलेटर देखते हैं, तो 11 फीट, तो जो 11 फीट होता है वो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.35 होगा। तो जो हाइट ऑफ द वॉल है 3.35। ओके, तो 3.35 जो टोटल हाइट है, 3.35 जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, उसमें हम थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, क्योंकि बीम का डेप्थ भी तो माइनस रहेगा। तो 0.35 हम बीम का डेप्थ को माइनस कर लेते हैं टेंटाटिवली। तो आपका जो वॉल का अप्रोक्सीमेटली जो हाइट होगा वो 3 मीटर होगा, ठीक है ना।
तो 3 मीटर का वॉल का वेट, उसके बाद वॉल का हाइट, उसके बाद जो थिकनेस ऑफ द वॉल होगा 0.25, तो 10 इंच का होगा। उसके बाद जो डेंसिटी ऑफ जो वॉल होते हैं वो 20 में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो गया 15। ओके, 15 किलो न्यूटन। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया मेन वॉल का। ओके, पार्टीशन वॉल का सेम देखेंगे तो हाइट सेम रहेगा 3 मीटर का, और जो थिकनेस ऑफ द वॉल वो आपका 0.13 होता है, जो कि 5 इंच का। और जो डेंसिटी सेम यहाँ पे 20। जो जो पार्टीशन वॉल होगा वो 7.8 होगा, ठीक है ना, 7.8। उसके बाद जो पारापेट वॉल होता है, जो टेरेस के ऊपर जो ब्रिक में जो पारापेट होता है, उसका भी हम यहाँ पे वेट कंसिडर करेंगे। तो उसका जो थिकनेस होता है 0.25, 10 इंच का वॉल होता है पारापेट का। इसका जो हाइट होता है 1 मीटर का होता है, और उसका जो डेंसिटी होता है वो सेम 20। तो यहाँ पे पारापेट देखेंगे तो 5 हो गया। तो मैनुअल हो गया मेरा 15, पार्टीशन वाल 7.8, और जो पारापेट वाल हो गया वो मेरा यहाँ पे 5। तो वही लोड को यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेड लोड पे जाऊंगा, ऐड करूंगा। वो जो लोड है वो मेंबर लोड पे प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा पहले मैनुअल का -15। माइनस इसलिए क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट होता है। ओके, और यहाँ पे डायरेक्शन GY होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टीशन वाल जो हो गया -7.8, मैं नोट डाउन करके रखा था। और जो पारापेट हो गया -5। एड क्लोज। लेकिन अभी यहाँ पे इसको असाइन टू व्यू नहीं करना है, जहाँ पे वॉल का वेट आएगा वहां पे ही मुझे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे व्यू पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू पे आऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन करता हूँ, ये जो पार्ट है। ओके, इसको सिलेक्शन किया। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट कर्सर करूंगा, यहाँ पे ज्योमेट्री कर्सर पे लूंगा। ज्योमेट्री कर्सर इसलिए क्योंकि मुझे सपोर्ट को भी सिलेक्शन करना है। सपोर्ट और ये फ्लोर को मैं सिलेक्शन किया। ओके, सपोर्ट को और ये फ्लोर को सिलेक्शन किया। यहाँ पे व्यू पे जाऊंगा, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मेन वॉल था वहाँ पे मेन वॉल का लोड, जहाँ पे पार्टीशन, पार्टीशन वॉल, क्योंकि एक एक फ्लोर में अलग अलग यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ये पहला वाला फ्लोर में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका जो वेट है तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, और इसको सिमिलरली इसको दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पे देख के मैं प्रोवाइड करूँ। तो ये ग्राउंड फ्लोर का मैं लोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा ग्राउंड फ्लोर है, तो 10 इंच का वॉल ये पूरा कहाँ कहाँ पे है, इसको आपको यहाँ पे देख के आपको करना पड़ेगा। ये पूरा एरिया पे आपका लोड है, ये देखिए ये पूरा वॉल है। और अगर ये पार्ट को हम देखेंगे तो ये पार्ट का आउटर साइड में वॉल है। और ओके, लगभग इतना एरिया पे आपको वॉल का वेट है। ये मैं ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं असाइन यस कर लूंगा। तो इतना एरिया मेरा यहाँ पे मेन वॉल प्रोवाइड होके आ गया है। ये देखिए, स्केलिंग को थोड़ा छोटा करेंगे तो ये अच्छे से दिखेगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेवल करेंगे, लेवल, स्केल, अप्लाई इमीडिएटली। यहाँ पे जो डिस्टेंस कोड से इसको इंक्रीज करेंगे तो ये ओनली स्केल है, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज ओनली स्केल। तो ये देखिए मेरा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। सिमिलरली अभी मुझे फर्स्ट फ्लोर को करना है, तो राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट कर्सर करूंगा, ज्योमेट्री कर्सर। तो सिमिलर प्रोसेस में मैं पूरा टोटल बिल्डिंग का वॉल का लोड को यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ पहले। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पूरा प्रोवाइड कर लिया। ये तो सेल्फ वेट था पहले से, ये जो मेन वॉल, ये मेरा पार्टीशन वॉल, ये मेरा पारापेट वॉल। ओके, अच्छा यहाँ पे भी मैं मेन वॉल प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो आई थिंक ब्रिक का वो कवरेज करेंगे। तो ये जो मेन वॉल था वो मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे सीट देंगे या ब्रिक देंगे मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे भी मैं कवर करने के लिए यहाँ पे भी मैं मेन वॉल प्रोवाइड कर लेता हूँ, जो कि मैं प्रोवाइड नहीं किया था, अभी अभी कर रहा हूँ।
ये देखिए एस आई इंटू सिलेक्टेड बीम, एस आई यस। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे वॉल प्रोवाइड हो गया। उसके बाद इसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, स्लैब का वेट, जो स्लैब होता है। तो फिर से डेड लोड, उसके बाद एड, एड होने के बाद यहाँ पे जो स्लैब लोड होगा वो यहाँ पे होगा फ्लोर लोड के ऊपर। तो स्लैब का वेट यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे जो स्लैब का वेट जो कैलकुलेशन है, अगर वो कैलकुलेशन को हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। ओके, जो थिकनेस ऑफ द स्लैब को यहाँ पे मैं 6 इंच कंसिडर करता हूँ, ठीक ना, 6 इंच। चेंज मीन्स 0.15 थिकनेस ऑफ द स्लैब, 0.15 इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी तो 25, तो यहाँ पे आ गया 3.75। इसमें क्रॉस करेंगे 0.4, 0.4 क्या, फ्लोर फिनिशिंग, तो टोटल आ गया 4.15। तो यहाँ पे 4.15 का यहाँ पे मैं स्लैब का लोड लूंगा, माइनस 4.15, ये स्लैब का वेट आपका आ गया। तो स्लैब का वेट कहाँ कहाँ पे रहेगा वो भी एक पॉइंट है। तो बेसिकली अगर हम फ्रंट व्यू को देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्लैब है, यहाँ पे आपका स्लैब है, सर यहाँ पे स्लैब तो जो है ग्राउंड में डायरेक्ट ट्रांसफर का स्लैब नहीं है, यहाँ पे एक स्लैब है और यहाँ पे एक स्लैब है, ये दो जगह पे स्लैब है, और जो मेन बिल्डिंग का जो स्लैब है वो स्लैब है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्लैब को सिलेक्शन करता हूँ, ये स्लैब को सिलेक्शन करता हूँ, ये स्लैब को सिलेक्शन करता हूँ। ओके, नहीं ये स्लैब नहीं, इस ये स्लैब को सिलेक्शन करता हूँ। ये जो स्लैब है इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे लाइव लोड प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद ये बिल्डिंग पे प्रोवाइड करूंगा। तो ये बिल्डिंग में जो लाइव लोड है वो ओनली इतना एरिया पे है, उसको व्यू व्यू सिलेक्टेड करता हूँ, टॉप व्यू करूंगा। तो पहले मैं ये वाला पार्ट जो है इसमें लाइव लोड प्रोवाइड करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये वाला बिल्डिंग प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो एक साथ भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला फ्लोर को कैसे लेंगे, ये कर्नर टू कर्नर आपको डायगोनली यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। राइट क्लिक, सिलेक्ट कर्सर, नोट कर्सर, आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड वैल्यू है यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा। एक्स का वैल्यू जितना है आपका यहाँ पे 86.845, तो वाई वैल्यू इज 3.353, जेड वैल्यू इज -30.872। ये एक डायगोनल का साइज यहाँ पे, दूसरा डायगोनल में यहाँ पे लूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे डबल क्लिक, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे कितना, अच्छा ये आपका मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, तो इसको ऑल्टरनेट करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी किया। ओके, और ये जो आपका एक्स का वैल्यू था इसको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज मैक्सिमम। और जो वाई का वैल्यू तो सेम ही है, तो यहाँ पे 3.353, और जेड का वैल्यू भी ये ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है, ये माइनस वैल्यू है, इसलिए ये हो गया आपका -41.311। जस्ट डायगोनली में उसको ले लिया। अगर देखेंगे तो आपका डायगोनली में यहाँ से लेके ये फ्लोर का यहाँ तक प्रोवाइड किया हूँ, आर क्लोज। देखते हैं फिक्स आया कि नहीं आया, कहीं पे कुछ गलती है इसलिए नहीं आया, उसको सिलेक्शन करेंगे, ऐड करेंगे, तब देखेंगे। अच्छा ये काम करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं 3 लेता हूँ और इसको मैं 6 लेता हूँ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लेते हैं। अभी देखिए ये आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं आया। यहाँ पे जो ये एरिया देखेंगे तो ये एरिया पे ये पूरा आना चाहिए, जो लाइव रोड है ये एरिया पे पूरा आना चाहिए, जो कि प्रॉपरली नहीं आया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए मैं बोला मैं शायद इसमें ओनली प्रोवाइड करता हूँ, इसको बाद में प्रोवाइड करेंगे तो वो शायद बेटर होगा। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इसको ये फ्लोर में मेरा लाइव रोड आएगा, इसको सिलेक्शन किया, व्यू व्यू सिलेक्टेड करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे ही लाइव रोड प्रोवाइड करता हूँ इतना एरिया पे, उस वहां पे मैं बाद में जाऊंगा। तो फिर से इसको मैं चेंज कर लूंगा, सिलेक्ट कर सर, नोट कर सर, यहाँ पे डबल क्लिक, इसको अब मैं रीचेक, इसको मैं चेंज करूंगा, तो इसलिए मैं इसको ब्लैकआउट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 17.285, वाई वैल्यू इज 3.35, जेड वैल्यू इज -41.311। अगर यहाँ पे मैं डबल टिक किया तो सेकेंड डबल टिक यहाँ पे मेरा रहेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया 69.1 लेते हैं, और ये 3.35, जेड वैल्यू इज -38.034। इसको चेकआउट करते हैं, मॉडिफाई, क्लोज। शायद ये भी थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है, इसको
6 लेते हैं, उसको हम मैनेज करेंगे, अभी आपके सामने मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक हुआ, ये साइड पे नहीं हुआ, ये साइड में एक्स पे आपका नहीं हुआ, एक्स पे जो है ये था मिनिमम, तो एक्स का वैल्यू जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। नहीं, फिर भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये देखिए आपका हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जेड में चेंजेस किया तो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आपको मैनेज कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये लाइव लोड यहाँ पे अप्लाई होके आ गया, यहाँ पे मेरा लाइव लोड हो गया। सिमिलरली ये बिल्डिंग पे लाइव लोड, क्योंकि आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग पे ओनली यहाँ पे लाइव लोड होगा, ग्राउंड पे तो नहीं रहेगा। ये बिल्डिंग के सारे फ्लोर में आपका लाइव लोड रहेगा। तो अभी मैं ये बिल्डिंग पे लाइव लोड प्रोवाइड करूंगा, कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ग्राउंड पे नहीं रहेगा, यहाँ पे लाइव लोड रहेगा। सर लाइव लोड नहीं, स्लैब का लोड, सॉरी स्लैब का लोड यहाँ पे रहेगा, ये वाला स्लैब का लोड। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्लैब है, तो वो स्लैब नहीं डाल के वो सीलिंग भी दे सकते हैं। अगर हम उसका 3D को थोड़ा देखेंगे तो देखिए ये जो फ्लोर था, यहाँ पे हम स्लैब का लोड प्रोवाइड किए, यहाँ पे स्लैब का लोड प्रोवाइड किए, ये वाला फ्लोर पे। लेकिन ये ऊपर स्लैब का लोड प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि ऊपर हम स्लैब नहीं चाहिए, वहां पे वो सीलिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे ये ऊपर जो है ये सीलिंग डाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रूफ का सीट रहेगा। हाँ, आपका स्लैब का लोड रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेड का यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपका लाइव लोड, सॉरी स्लैब का लोड रह सकता है, लेकिन बाकी एरिया पे स्लैब का लोड नहीं रहेगा। ओनली यहाँ पे स्लैब का लोड रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। बाकी जो स्मॉल पार्ट है इसको हम मैनेज करेंगे, उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे। मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम फ्लोर लोड लेंगे तो -4.15, -4.15 जो लोड होगा ओनली यहाँ पे स्लैब पे होगा, ये स्लैब पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर, नोट कर, सेम प्रोसेस, यहाँ पे डबल क्लिक एक्स वाई जेड वैल्यू, यहाँ पे डबल क्लिक एक्स वाई जेड वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ये लाइव लोड ये नीचे वाला के लिए हो गया, ये लाइव लोड ये ऊपर के लिए हो गया, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। अभी मुझे ये बिल्डिंग पे लाइव लोड, सॉरी स्लैब का लोड प्रोवाइड करना है, सॉरी स्लैब का लोड प्रोवाइड करना है। तो मैं इसको सिलेक्शन किया, ये पार्ट को सिलेक्शन किया, ये पार्ट को सिलेक्शन किया, ये पार्ट को, यहाँ पे मेरा स्लैब है। इसको व्यू व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सेम मैं डायगोनली लूंगा, ये कॉर्नर से डायगोनली लेके ये कॉर्नर तक, ओके डायगोनली में सिलेक्शन करूंगा, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर डायगोनली, नहीं तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर डायगोनली, ओके। तो सेम डेड लोड पे जाऊंगा, ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं फ्लोर लोड लूंगा, सेम जो अमाउंट ऑफ द लोड था -4.15, यहाँ पे मैं डायगोनली में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस में। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है, अगर देखेंगे तो ये देखिए ये भी मेरा आ गया होल स्ट्रक्चर। अगर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपका, ये जो स्लैब था वो ये नीचे के लिए, ये जो स्लैब था वो यहाँ पे के लिए, और ये जो स्लैब था ये बिल्डिंग के लिए, ओके स्लैब लोड प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वॉल लोड, 3 टाइप का, और यहाँ पे स्लैब का लोड यहाँ पे आ गया, ये सेल्फ लोड। अभी हम इसमें लाइव लोड प्रोवाइड करेंगे, ओके। लाइव लोड में यहाँ पे जाऊंगा, लाइव लोड भी स्लैब के ऊपर ही आता है, तो स्लैब लोड में ही हम लाइव लोड प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्लोर लोड जाएंगे, लाइव लोड को जो वैल्यू होता है वो एज पर आई एस पर आई एस 875 पार्ट टू के हिसाब से मैं 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लूंगा। सेम प्रोसेस में ये फ्लोर पे मैं लाइव लोड प्रोवाइड करूंगा, और मैं ये फ्लोर पे करूंगा, सेम टू सेम प्रोसेस में। तो मैं एक को करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये फ्लोर में मुझे करना है। तो ये फ्लोर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओनली उसी फ्लोर को ही सिलेक्शन करूंगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये बिल्डिंग को हम बाद में करेंगे। व्यू व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसेस में ये डायगोनल से लेके ये डायगोनल तक मुझे उसका कोऑर्डिनेट डालना है, या प्रीवियस में जो कोऑर्डिनेट डाला था उसको मैं चेक कर सकता हूँ, उसी कोऑर्डिनेट को नोट डाउन करके मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लाइव लोड होके आ गया है, सेम प्रोसेस में मैं किया, यहाँ पे लाइव लोड ये जो हाईलाइटिंग हो रहा है, यहाँ पे लाइव लोड दिया मैंने, जो कि अमाउंट ऑफ द लाइव लोड था 3। यहाँ पे लाइव लोड प्रोवाइड किया ये जो पार्ट पे, क्योंकि ये टेरेस है तो ये 1.5 में डाला। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये बिल्डिंग को, इसको मैं व्यू पे लेता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये जो 3 फ्लोर था, ये 3 फ्लोर में मेरा जो लाइव लोड था वो लिया मैं यहाँ पे 3, और जो टॉप फ्लोर है यहाँ पे लाइव लोड लिया मैं यहाँ पे 1.5।
इतना लाइव लोड यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर लिया। ओके, अगर हम ट्रस्ट के ऊपर देखेंगे तो ट्रस्ट के ऊपर तो कोई लाइव लोड होगा नहीं। इसको आप चाहे तो लिटिल बिट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी ऐसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रस्ट होता है वो स्लोप पार्ट होता है, तो यहाँ पे कोई लाइव लोड नहीं होगा। फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें यहाँ पे प्लेट प्रोवाइड किए, तो प्लेट के ऊपर हम थोड़ा सा लोड ले जाते हैं। लाइव लोड पे प्रोवाइड किया, ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेट, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेट प्रोवाइड किया था, -0.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लेता हूँ जीवा डायरेक्शन पे। ये प्रेशर ऑन फुल प्लेट आर क्लोज, इसको मैं असाइन करूंगा कहाँ पे, ये प्लेट के ऊपर, यहाँ पे प्लेट था। राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर, यहाँ पे मैं कर लिया प्लेट कर्सर। देखिए ये साइड में एक प्लेट, ये साइड में एक प्लेट, यहाँ पे 0.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड ले लिया। असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन यस। ये देखिए ये अप्लाई हो गया, बस ये लाइव लोड हो गया। ओके, लाइव लोड हो गया, यहाँ पे मेरा डेड लोड भी हो गया। ओके, इसके बाद मेरे यहाँ पे विंड और सेस्मिक हो गया। इतना होने के बाद अभी आपको कॉम्बिनेशन करना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना है। ओके, लोड कॉम्बिनेशन। ओके, लोड कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे लोड के डिटेल पे आएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशन पे जाऊंगा। पहले डेड लोड लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन होगा डिफॉल्ट जो है, जिसको मैं 1.5 करता हूँ, जो कि डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो ये देखिए 1.5 डिफॉल्ट आ गया। ये पहला वाला कॉम्बिनेशन। बाकी जितना भी कॉम्बिनेशन है वो 1.2 रखूंगा। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, डेड लोड लाइव लोड के साथ वो जो आर्थक्वेक का फास्ट लोड, आर्थक्वेक एक्स, सिमिलरली आर्थक्वेक इन एक्स माइनस, उसके बाद आर्थक्वेक इन जेड प्लस आर, आर्थक्वेक इन जेड माइनस आर, उसी हिसाब से विंड लोड, डेड लोड लाइव लोड के साथ विंड लोड एक्स प्लस 1.2 कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन, इसी हिसाब से ये जितना भी है इस सारे को मैं 1.2 कॉम्बिनेशन रखूंगा। ये देखिए ये मेरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस इतना होने के बाद आपके यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आगे जाके अभी आपको एक, क्योंकि यहाँ पे आप सेस्मिक लोड प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू सेस्मिक लोड यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट क्या करना है, ये देखिए अगर हम देखेंगे तो सेस्मिक डेस्टिनेशन के नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का जितना भी आपका यहाँ पे लोड है, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, ये डेड लोड और लाइव लोड का जितना भी यहाँ पे कंटेंट है, इसको कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है जो सेस्मिक लोड कैलकुलेशन होता है, वीबी का जो वैल्यू निकल के आता है, वीबी इज इक्वल टू आपका एच इंटू डब्ल्यू। ओके, एच इंटू डब्ल्यू, एच जो हो गया आपका ये वाला, और डब्ल्यू जो हो गया ये लोड। तो इसको अब अगर मैनुअली जिसको पता होगा वो निकाल सकते हैं, वीबी इज इक्वल टू एच इंटू डब्ल्यू। तो वही कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी नहीं कर सकते, इसके लिए कमांड फाइल में जाना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ उसको थोड़ा आप देखिए, चाहे तो उसको 2-3 बार देखिएगा तो डेफिनेटली ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। यूटिलिटीज मेनू बार, कमांड फाइल, इसको सेव कीजिएगा। सेव होने के बाद इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कौन सा मैं चीज यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये मुझे दिखाई देना चाहिए। तो पहले मैं सर्च करूंगा ये वाला पढ़ाई, ये जो जोन वाला लाइन सेस्मिक लोड कहाँ पे है, तो वो होगा यहाँ पे डिफाइन 1893। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो वो लाइन यहाँ पे शो करेगा, डिफाइन 1893, ये जो जोन का लाइन, ये वाला लाइन, इसके क्लिक करके एंटर करूंगा। यहाँ पे एक स्पेस जनरेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेड लोड और लाइव लोड को कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे एक मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं टूगल कर दूंगा, तो यहाँ पे एक मार्किंग शो करेगा। तो अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो पता चला कि मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। नीचे आते हैं डेड लोड पे, डेड लोड कौन सा है, ये वाला डेड लोड है। उसका जितना भी कंटेंट है, डेड लोड का कंटेंट यहाँ तक, यहाँ तक, ये देखिए ऊपर है 9 नंबर लोड, ये 9 नंबर लोड, नीचे है आपका 10 नंबर लोड, ये 10 नंबर लोड। उसके बीच में जितना भी कंटेंट है इसको सिलेक्शन करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे। ये पहले डेड लोड को कॉपी किया, यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल बी करूंगा, उसके बाद फिर से एक एंटर। अभी मुझे लाइव लोड को पेस्ट करना है, तो फिर से नीचे आएंगे, कॉपी कर रहा हूँ। लाइव लोड का कंटेंट कहाँ पे है, 10 नंबर। लाइव लोड यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये देखिए 10 नंबर का लाइव लोड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइव लोड है, इसको कंट्रोल सी करूंगा, उसके नीचे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, अभी यहाँ से लेके ये हो गया पहला पॉइंट, यहाँ पे एक टोगल करता है, इसको हटा दूंगा। ये टोगल जो था, ये टोगल को मैं हटा दूंगा। यहाँ पे एक टोगल किया और यहाँ पे एक टोगल किया। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी पेस्ट किया। तो कॉपी पेस्ट ये डेड लोड लाइव लोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसको सेव करके क्लोज करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो इतना होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना होगा इसके अंदर। जैसे कि पहला जो चेंजेस है वो यहाँ पे जो माइनस का सिंबल है और वाई जी वाई जितना भी डायरेक्शन है उसको हटाना है, -y को हटाना है। यहाँ पे देखिए -gy को हटाना है।
क्योंकि लोड में नेगेटिव और डायरेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे मुझे लोड को कॉपी करना था, ना कि डायरेक्शन को। तो इसको हटाना है, जितना भी लोड और नेगेटिव सिंबल है उसको हटाना है। ये जो लास्ट में जो ये है ना, ये हाइफेन का सिंबल है, ये माइनस नहीं है, इसको मत हटाइए। पहले मैं जीवाई को हटा दिया। उसके बाद ये मेरा डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन को भी मुझे हटाना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हटा देता हूँ, ये मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओनली मुझे लोड चाहिए था। ओके, ये मेरा लोड है, लोड का नेगेटिव को यहाँ पे हटा दूंगा, डायरेक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी ये डायरेक्शन को हटा दूंगा, ओनली मैं लाइव लोड को रखूंगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी सेम 1.5, यहाँ पे कितना था, ओनली लोड को रखना है, बाकी जो डायरेक्शन वगैरह है जो, उसको हटा देना है। ओके, यहाँ पे ओनली लोड को रखा, बाकी जितना भी जीवा डायरेक्शन वगैरह था उसको हटा दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो लोड लिखा है, लोड को आपको वेट लिखना है, ठीक है ना। वेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो वेट है इसको कॉपी कर लेंगे, मैं एक यहाँ पे वेट को मैं कंट्रोल सी किया, यहाँ पे लोड की जगह में क्या लिख दिया, वेट। ये मैं लोड की जगह वेट, और यहाँ पे लोड की जगह वेट, लोड की जगह में वेट लिख दिया। ओके, वेट लिखने के बाद यहाँ पे जो लाइव लोड है, ये वाला लाइव लोड था। पहला वाला जो था ये डेड लोड था, ये लाइव लोड था। लाइव लोड में क्या करना है, ये जो लाइव लोड मेरा यहाँ पे 3 है, इसको मुझे क्या करना है, उसका 25% मुझे लेना है, तो 0.65 लेना है एज पर आई एस कोड। और जो 1.5 का जो टेरेस का लोड, उसको नहीं लेना है, टेरेस का लोड को कंसिडर नहीं करना है। बाकी जो 3 किलो न्यूटन का लोड था, उसका मुझे 25% ओनली कंसिडर करना है एज पर आई एस कोड। ओके, और यहाँ पे जो टेरेस का लोड है उसको मैं हटा दिया। तो मुझे बेसिकली जो लाइव लोड घर के अंदर का था, उसमें से मुझे ओनली 25% रखना है, बाकी सारे को हटाना है। इतना होने के बाद यहाँ पे आप सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कुछ एरर नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं शो करेगा, अगर कुछ होगा तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए शो नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखिए मेरा, यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट होके आ गया, सेल पॉइंट, मेंबर लोड, फ्लोर लोड, सारे यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस एंड कमांड, अभी मुझे रन करके देखना है कि एरर है या नहीं है। एनालिसिस एंड कमांड पे आइएगा, एनालिसिस कमांड, ऐड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एनालिसिस कमांड, डिफाइन कमांड, ये सारे लोड को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर। उसके बाद ऐड, उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन, ऐड क्लोज। ये वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन मार्क है, इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे रन एनालिसिस। कुछ एरर होगा तो अभी यहाँ पे शो करेगा, नहीं होगा तो आगे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है, तो यहाँ पे जीरो एरर होके आ गया है। अगर आप कोई भी कॉलम के ऊपर या बीम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डिफ्लेक्शन, श्योर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट उसका आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस मेरा कंप्लीट हो गया। अभी आगे जाते हैं हम डिजाइन के ऊपर।